कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकर धन्य धन्य सदे गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में संत सदगुरु के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान स्वामी जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर मंचासीन तमाम बाबा गणों को मेरा बारंबार प्रणाम। आए हुए सत्संग प्रेमी भक्तिमती माता धर्मशिला बहनों, सबों के हृदय में परमात्मा वास करते हैं। उस परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि सह नमन। आइए सबसे पहले आराध्य देव के नाम पर जय घोष करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा करहि न रति तिनके ही ये पाशा। जीवन मुक्त उनको कहते हैं जो ब्रह्म को जान लिए, जो मुक्ति को प्राप्त कर लिए। हम लोग ऐसे कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होता है, दरअसल में वह मुक्ति नहीं होता है। संत महापुरुष कहते हैं जीते जीवन काल में जो परमात्मा को पा लेते हैं, दरअसल में वही मुक्ति होता है। उन्हीं का आवागमन चक्र से छुटकारा हो जाता है, सारे दुखों से वह छूट जाते हैं। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि जहां भी सत्संग होता है सूक्ष्म रूप में वो आते हैं और सत्संग को श्रवण करते हैं। अब हम आप भी विचार कर सकते हैं, जो सारे दुखों कलेशों से निवृत्त हो गए हैं, छुटकारा पा लिए हैं, उनका सत्संग से क्या लाभ, क्यों वह आते हैं। संत महापुरुष कहते हैं विष्णु विस्मरणम दुखम। संसारिक जीवन जीने वाले विष्णु को ही भुला करके सोचते हैं कि हम सारे सुख को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन महापुरुष संत लोग कहते हैं इसी सत्संग से वह सतमार्ग को अपनाया, सत्संग करते करते अपने मन पर विजय प्राप्त किया। सत्संग का काम है संसारिक मोह माया से अलग करना, परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना। जब तक माया के मोह से आप अलग होना नहीं चाहेंगे, तब तक माया आपको जकड़े रहेंगे, जबकि माया आपको पकड़ते नहीं है। आप स्वयं माया को पकड़ के रखते हैं और हर किसी से आप सुनाते हैं क्या करेंगे, मेरा तो इतना परिवार बहर गया है, इतना मोह माया में पड़ गए हैं, पोता को खेलना है, नाती को देखना है, नतनी का विवाह करना। ये रिश्ता आपने अपना है, दुख का व्यवस्था आप स्वयं किए हैं, दोष परमात्मा पर देते हैं। सज्जनों, संत महापुरुष कहते हैं सर्वप्रथम सत्संग कीजिए, सांसारिक आसक्ति से आप अपने आप मुख को मोड़ेंगे। इसलिए कहते हैं बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाओ। लेकिन सभी सज्जन चाहते हैं कि दोनों सुख चाहिए, संसारिक भी चाहिए,
परमार्थिक भी चाहिए। इसलिए किसी संतों ने कहा, चीटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल, कह कबीर दो ना मिले एक लीजिए दूजे डाल। एक चीटी जा रही थी चावल लेकर के अपने भोजन का व्यवस्था करते हुए जा रहे थे। रास्ते में दाल का टुकड़ा मिल गया। चीटी सोचने लगी कि दाल चावल दोनों साथ खाएंगे तो आनंद विशेष मिलेगा। अब बेचारी का मुंह छोटा था, चावल मुंह में पहले से था। दाल पकड़ना चाहते थे तो चावल गिर जाता था, चावल पकड़ना चाहते थे तो दाल गिर जाता था। इसलिए संतों ने कहा, अगर सदा के लिए सुख चाहते हैं, सुख ही नहीं परम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो सत्संग कैसे करना है? मन तोड़। जब तक मन में थोड़ा सा भी विचार संसारिक रहेगा तो आपको सत्संग से वह लाभ नहीं मिलेगा। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला दे गुरु से। आप देखे होंगे उंगली मार डाकू ऐसे हत्यारे को तुरंत मिला, ब्रह्म ऋषि कहला गए। कैसे? ऐसा नहीं कि संसार का भी सुख ले और परमात्मा का भी तुरंत परम सुख मिले, ऐसा नहीं होता है। दो में एक मिलेगा। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं, अगर दोनों सुख चाहते हैं तो समय समय पर सत्संग कीजिए, जो गुरु बताए हैं उसका रट लगा लीजिए। हर पल रटो कभू ना छूटे हटो। जब तक इस प्रकार से सत्संग नहीं करेंगे तब तक वह सतपथ पर आप चल ही नहीं पाएंगे। माया को नहीं छोड़ेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। एक संत महापुरुष एक जगह सत्संग कर रहे थे। महात्मा बहुत माया से कैसे अलग होना है, कैसे शांति को प्राप्त करना है, इसी पर एक कथा कह रहे थे। थोड़ा सा आपको के बीच में रखने जा रहा हूँ। तो पूरी बात नहीं सुन पाए। एक सज्जन आ रहे थे, उन्होंने सिर्फ सुना कि बोला माया को छोड़ने से, अशांति को अपनाने से परम सुख मिलता है। इस बीच में इसके पहले क्या सब कह गए महात्मा जी, वह नहीं सुन पाए। वह गए अपने घर, उसको याद कर लिए, जब तक माया को नहीं छोड़ेंगे, शांति को नहीं अपनाएंगे तो हमको सुख नहीं मिलेगा। बेचारा वही कर गए, माया को छोड़ दिए, शांति को अपना लिए। अब 6 महीना के बाद वही महात्मा फिर उसी गांव में आते हैं सत्संग करने के लिए। वह बेचारा जो ऐसा सुने थे, वह मोटी लाठी लेकर के आए महात्मा से पूछने के लिए, भाई आपने तो कहा सत्संग में बहुत लाभ है, आपने कहा माया को छोड़ने, शांति को अपनाने, मैं तो माया को छोड़ दिया लेकिन 4 गो हम पर केस हो गया। बोला बाबा क्या ऐसा तो हो नहीं सकता। जो सत्संग करते हैं अपने आप उससे माया हट जाते हैं, उसको शांति परम सुख मिलता है। तो आपने कैसा सत्संग किया? बोला बाबा आप जो कह रहे थे माया को छोड़ना है तभी शांति को पाने से सुख मिलेगा, मेरी पत्नी का नाम है माया, उसको हमने त्याग दिया, उसका बाप मेरे ऊपर 4 केस लाद दिया, तब से मैं परेशान, सारा जमीन बर्बाद हो गया। तो बोला शांति को कैसे प्राप्त किया? बोला मेरी नौकरानी थी जो घर का बासन बर्तन मोलते थे, मसाला पीसती थी, उसका नाम था शांति, उसी से शादी कर लिया। सज्जनों, संत महापुरुष कहते हैं जब तक आप सारे जगहों से अपने मन को नहीं हटाकर एक गुरु महाराज पर ध्यान नहीं टिका देंगे तो सत्संग में भी कुछ ऐसे बाबा कह देते हैं जो कि आप श्रवण नहीं कर पाएंगे, परिणाम आपको उल्टा भोगना पड़ेगा। भगवान को आप जैसे बुलाना चाहे वो पुकार आपका सुनते दौड़े आते हैं। भस्मासुर भी पुकारे, स्वयं भस्म हो गए। तो परिणाम मनमानी ढंग से नहीं, जो संत सदगुरु बतलाते हैं, जो सच्चे संत होते हैं उससे दीक्षा लेंगे तो उनका जो रंग है वो आप पर चढ़ेगा, आप पर चढ़ेगा तो आपका भी प्रभाव वैसा होगा। इसलिए जान करके लेना चाहिए दीक्षा। यह नहीं मनमानी ढंग से कहीं भी ऐलान कर दिए, कहीं बुला लिए, किसी से ले लिए, हमसे लीजिएगा तो क्या कहेंगे, चलिए केला रोपेंगे, आलू रोपेंगे। तो ऐसा नहीं, जो सच्चे संत हैं, जो सदगुरु के वचन को हमेशा मानने वाले, उस पथ पर चलने वाले हैं, ऐसे से दीक्षा लेंगे आप भी वैसा होंगे। पारस और संत में यह अंतरोजान
पारस लोहा को सोना करे, यह कर ले आप सवाम। देखिए पारस पत्थर में कितना शक्ति है कि लोहा सटाते ही सोना बनता है, लेकिन सच्चे संत सदगुरु का संग करेंगे वह आपको अपने जैसा बना लेंगे, अर्थात वो जो परमात्मा को पाए हैं वही मुक्ति आपको देंगे, आप भी करेंगे आपको भी मुक्ति मिलेगा। इतना ही कह करके वाणी में विराम। बोलिए प्रेम से।